अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात आखिर किस तरह और किस तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी हुकूमत की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड यानी डिमांड मांगी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर चाहती क्या है। PTI के मुख्तलिफ रहनुमा जो सामने आए हैं उन्होंने इन मुज़ाकरात के बारे में क्या कहा। यानी हामिद रज़ा और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पहले आपको ज़रा सुनाते हैं, फिर हुकूमती साइड से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया उस पर भी आएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो कहा, जो गुफ्तगू की हामिद रज़ा ने और दीगर रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के बारे में या दीगर पेशरफ के बारे में, ज़रा सुनाते हैं क्या कहा। लेट्स से दिस पे हमने अपना नुक़्ता नज़र भरपूर तरीके से रखा कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे जितने कैदी हैं इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज की जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमको ऐसा रिलीफ मांग नहीं रहे जो मावराए आइन हो, मावराए दस्तूर हो, और हमको रिलीफ नहीं मांग रहे। हम बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं 9 मई की और 26 नवंबर की। हम जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो हमारे सियासी कैदी हैं, जो हमारे कारकुनान हैं, हम उनके रिलीफ की बात कर रहे हैं। तो हुकूमत तो क्लेमेंट थी, 6 माह आप ही हमें बताते थे कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे और हुकूमत करना चाहती है, और आप ही को हुकूमत बताती थी कि हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात हैं, हुकूमत पूरी पावरफुल है। तो इंशाल्लाह पता लग जाए। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से ये कहा गया जी बार बार मुज़ाकरात के हवाले से कि आगे बढ़ना है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा बार बार हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि हुकूमत ही शायद संजीदा नज़र नहीं आती मुज़ाकरात को लेकर। इससे पहले 9 मई के वाक़यात हों, उस पर फ़ौजी अदालतों की सज़ाएँ हों, या फिर फैज़ हमीद साहब का ट्रायल हो, उसके बाद वाज़े नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा है और शायद इसी को भांपते हुए PTI मुज़ाकरात पर रज़ाबंद होती हुई नजर आई है। हुकूमत की तरफ से या हुकूमती तर्जुमान या जो हुकूमती पार्टी है उसकी तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया गया वो बताते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने जो कहा, पहले ज़रा सुनाते हैं कि क्या मुज़ाकरात के बारे में मौक़िफ़ अपनाया गया। लेट्स से दिस। असद कैसर ने आगाह किया कि मुज़ाकराती कमेटी के बाकी अरकान अदालती मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बायस इस हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर-सगाली का इजहार करते हुए इजलास को निहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। आपने सुना मुज़ाकरात के हवाले से क्या पेशरफ्त है। हालिया दिनों एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई जब पाकिस्तान पर पाबंदी या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका की तरफ से कुछ पाबंदियों का इतलाक़ या ऐलान हुआ। स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इस ऐलान के बाद, जिसमें 3 कमर्शियल इंटरप्राइजेज और 1 NDC जिस पर यह पाबंदी लगाई गई, हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया कि यह वाज़े तौर पर डिस्क्रिमिनेशन है, बायसनेस है और ख़ित्ते में अमन व अमान और सलामती के खिलाफ एक साजिश है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इस पर जो मौक़िफ़ अपनाया ये भी आपके सामने रखते हैं, फिर एक बड़ी अहम स्टोरी की तरफ भी आएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने क्या मौक़िफ़ अपनाया इन हालिया पाबंदियों के ऊपर। लेट्स से दिस। जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं, हमारे जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। ये तो 100% पाकिस्तान के डिफेंस में इट इज़ जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। इट्स अ प्रोग्राम टू डिफेंड पाकिस्तान। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई अगर एग्रेशन होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ डिटरेंस के तौर पर हम इसको
अपना दिफा करेंगे। तो ये तो थी नाज़रीन मुज़ाकरात की बात। अब एक बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, जिसके बाद हम आएंगे तो बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में बेकायदगियों की हालिया निशानदेही के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें हुए संगीन इंकशाफात और गवर्नेंस के हवाले से उठते हुए कुछ चुभते हुए सवालात। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया स्कैंडल ऑडिट रिपोर्ट में होने वाले इंकशाफ पर तफसीलन गुफ्तगू डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके सामने रखेंगे। एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन इंकशाफात। हालिया ऑडिट रिपोर्ट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में बदइंतजामी, बेकायदगी, नाकिस हुक्मरानी और धोखादही के इंकशाफात हुए। इस ऑडिट रिपोर्ट में हालिया जो ऑडिट रिपोर्ट आई, इसमें तकरीबन 52 अरब से ज़ायद के मामलात पर कहा गया कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ, जो मजमूई तौर पर तरक्याती अखराजात के हवाले से गलत दर्जाबंदी की बुनियाद पर जो नोटिस हुआ मामलात का, वो तकरीबन 84 अरब 83 करोड़ रुपए के थे और 13 करोड़ रुपए तक के तकरीबन फ्रॉड अदायगियों की निशानदेही की गई। इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 13 करोड़ 29 लाख की 51 करोड़ 45 लाख रुपए की मशकूक और धोखाधही की अदायगियां, यानी जो ऐसी फिक्शियस पेमेंट्स की गई जिनके ऊपर ऑडिट ने एतराज़ात उठाए। इसी तरह तकरीबन 42 अरब रुपए से जायद की रिकवरीज की निशानदेही की गई, जिनमें से कुछ ही करोड़ रुपए की रिकवरीज जो हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हो सकी हैं। अब इन इल्ज़ामात के अंदर गाड़ियों की गुमशुदगी और गलत इस्तेमाल का भी नोटिस हुआ, और इसके अलावा तकरीबन ऐसे जो नाकिस हुक्मरानी की बुनियाद के ऊपर मजमूई जो लॉसेस का अंदाज़ा लगाया गया वो अरबों रुपए में था, जो कौमी ख़जाने को हुआ। अब इस ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया कि इसकी रिकवरी की जाए, यानी अगर इस पर इन एतराज़ात पर नोटिस नहीं लिया जाता फ्रॉम द जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स, तो इन पैसों की रिकवरी की जाए। इससे पहले जो हुकूमतें हम देखते थे कि इन ऑडिट रिपोर्ट्स के बुनियाद पर तहरीक इंसाफ की जब अपोजिशन में तहरीक इंसाफ थी, तो वो हुकूमतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा ये करती थी कि जी ये रिपोर्ट आ गई है, अब नैब में केस बनेगा, FIA में केस बनेगा, इतने अरब रुपए का नुकसान हो गया। इससे पहले जो माली साल 23-24 की रिपोर्ट थी, उसमें भी अरबों रुपए का नुकसान निशानदेही हुई थी, और अब दोबारा से ये तकरीबन मामला इतने अरबों रुपए का आया। लेकिन इन मामलात के ऊपर क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई टस से मस हुई है, कोई एक्शन लिया है, गवर्नेंस बेहतर करने के लिए कोई हिकमत अमली है या नहीं है? ये सारे सवाल उठाते हैं। अहमद कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, साले जाफर साहब सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, दोनों खुशामदीद कहते हैं। अहमद साहब पहले आप फरमाइएगा, क्योंकि निशानदेही पहले भी हुई करप्शन की, अभी एक नई रिपोर्ट आई, इसमें भी निशानदेही हुई। सिर्फ तरक्याती अखराजात में गलत दर्जाबंदी से 84 अरब रुपए का कहा गया जी, मामलात का नोटिस लिया गया, फिर रिकवरीज 42 अरब रुपए की जो इस वक्त वो निशानदेही हुई कि इनकी होनी चाहिए। तो दीज आर वेरी ह्यूज लॉसेस, और ये लास्ट गवर्नमेंट ही जो PTI की थी उसकी निशानदेही, तो क्यों नहीं इन पे एक्शन हो रहे अहमद कुंडी साहब? सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूं जो आपने इतने अहम मौजू के ऊपर मुझे दावत भी दी और मेरी नजर भी आप दे रहे हैं जी। असल में बात ये देखिए, पिछले तकरीबन कम व बेश ये आपके सामने है, तकरीबन 12वां साल चल रहा है जो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जो कि अपने आप को इंसाफ की दावेदारी कर रही है। अब ये ऑडिट रिपोर्ट तो मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन मैं खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे माली मामलात है, खासकर TMS के पूरे सूबे में, अगर आप उसका ऑडिट करवा लें, क्योंकि उसका ऑडिट अभी तक लोकल गवर्नमेंट का जो ऑडिट है इनकी अथॉरिटीज का नहीं हुआ पिछले 10 सालों से। आप तो 84 अरब की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये खरबों में जाएगा और ये 100 अरब 150 अरब से भी ज्यादा होगा। यहाँ पे कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं है। बेकायदगियां तो छोड़ दे, बेज़ाब्तिया ये लफ्ज जो है ये बड़ा महज़ब है। यहाँ पे डायरेक्ट जो है कैश निकाला जा रहा है, पैसों से डायरेक्ट जो है ना, यहाँ पे बंदर बांट शुरू है और सारा पैसा PTI के या इलेक्शन में लगता है या जो है PTI के धर्मों में लग रहा है। अगर मैं आपको डेर इस्माइल खान की मिसाल दूं, यहाँ पे तहसील की जो हुकूमत है और तहसील नाज़िम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, और यहाँ पे TMA की जो हालत है, अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले 20 करोड़ रुपए आए हैं तनख्वाहों की मद में, हालांकि PLA के अकाउंट में ये शिफ्ट कर देते और वहां से ये डायरेक्ट कैश निकाल रहे हैं। अभी हम बाकायदा ऑडिटर जनरल को एक बाकायदा लेटर लिख रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि देखें ये नैब और एंटी करप्शन की बात नहीं है, ऑडिटर जनरल की जो पोजीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और ये उनकी जिम्मेदारी है। जो अकाउंट्स की ट्रांसपेरेंसी और फिजिकल ट्रांसपेरेंसी ये उनकी मैंडेट में आता है। अच्छा, लेकिन ये एमएस साहब थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते चलते हैं साथ साथ, जो क्योंकि इससे पहले कि जो हमने देखा कि तहसील सतह पे एहतजाज हुआ कि हमें फंड्स की मुंतकली नहीं हो रही, आज जो कह रहे हैं TMS से अगर कैश लिया जा रहा है तो ये किसकी अथॉरिटी से ये कैश जो पेमेंट्स ली जा रही हैं, और ये किस एक्सपेंडिचर में से, यानी डेवलपमेंट तरक्याती अखराजात का पैसा है जो इस्तेमाल किया जा रहा है कैश लेके, और किसकी अथॉरिटी से ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है और कौन कर रहा है इस्तेमाल? थोड़ा और स्पेसिफिक्स में आते हैं। देखें, TMS को ग्रांट दी जा रही है वजीर आला के बलबोते पे, और मनपसंद TMS को दी जा रही है जहां पे इनके अपने इंतजामी लोग बैठे हुए हैं।
अभी मैंने आपको बताया 200 मिलियन यहाँ पे आया पे एंड पेंशन की मद में। अच्छा। लेकिन इन्होंने पीएलए अकाउंट में उसको शिफ्ट करके पे एंड पेंशन में नहीं पे किया, बल्कि कैश निकलवा के अपने जो इनके तंजीमी लोग हैं उनको धरने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और सिर्फ ये एक बात नहीं है, आप इसको मजीद जाके देख लें, कोई भी काम आप अभी रिसेंटली इन्होंने गंदम खरीदी है, गंदम की खरीदारी में जो यहाँ पे खुर्द बुर्द हुई है, ये तो अभी देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अभी बनने जा रही है, मैं उसका मेंबर हूँ और इंशाल्लाह हम ये सारी चीजें बेनिकाब करेंगे। और मेरी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से ये दरखास्त है आपके फोरम से, मीडिया के फोरम से, जो खुदारा खैबर पख्तूनख्वा की ऑडिट्स एंड अकाउंट्स के ऊपर खसूसी तवज्जो दी जाए। यहाँ पे बहुत लूज जो है सिस्टम है, जिसमें से बाकायदा हर फंड से कैश निकाले जा रहे हैं। रिलीजेस जो सर्टिफाइड अमाउंट रिलीजेस है कॉन्ट्रैक्टर्स की, जो लाइबिलिटीज है उसके ऊपर कमीशंस ली जा रही हैं। बाकायदा इन्होंने यहाँ पे सेल खोले हुए हैं। जो डेवलपमेंट काम है, डेवलपमेंट काम कम, और मेरे ख्याल में कर्ज हसना वाला प्रोग्राम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैश निकाले जा रहे हैं और बाकायदा कोई काम नहीं है। सही। और ये जो सारा का सारा जो पूरा ये सिस्टम चल रहा है, क्योंकि ये लफ्ज सिस्टम जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है सिंध में, कि सिस्टम चल रहा है, तो ये सिस्टम जो है ये पूरा कहाँ से चल रहा है और सिस्टम के जो फेस पर हैं वो कौन है? यानी ये गंडापुर साहब खुद हैं, उनके भाई हैं, या कोई और पीटीआई का रहनुमा सरकर्दा है, या ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं? कैसे चल रहा है ये सिस्टम? कौन कौन शामिल है सिस्टम में मुबैना तौर पे एलिजिडली जिस पे आप बात कर रहे हैं अहमद साहब? देखिए, इस सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी शामिल है, गंडापुर इनका सरगना है, बल्कि हम तो यहाँ पे कहते हैं अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है। और चीफ सेक्रेटरी जो है वो इनके साथ बाकायदा शामिल है, जो चौधरी नदीम असलम साहब हैं, बिल्कुल वो इनके साथ शामिल है इस सारे मामलात में। मैंने कई दफा ये बात गोश गुजार की है फेडरल हुकूमत के आगे भी, जो यहाँ पे जो सिस्टम, क्योंकि आप खुद देख ले 500 अरब रुपए दहशतगर्दी की मद में आए हैं, पुलिस को पैसे नहीं मिले और उनके लोग शहीद हो रहे हैं। और ये जो है ना डेवलपमेंट की मद में ये लोग पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उसमें कमीशन मिली जाती है, उसमें डेवलपमेंट काम में इनके अपने लाइक माइंडेड ठेकेदार हैं, उनको मिलती है पैसे। तो खुदारा हम ऑडिटर जनरल से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो यहाँ पे अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत से हमें बचाया जाए। और यहाँ पे जो बंदरबांट शुरू है, और इस ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इनके अपने मिनिस्टर थे शकील खान साहब CNW के, जो कंप्लेंट लेके इमरान खान साहब के पास गए थे, क्योंकि यहाँ से बनी गाला को भी और तमाम जितने भी पीटीआई के हाउसेज हैं, चाहे वो पंजाब में है, सिंध में है, फेडरल में है, तमाम की जो फंडिंग है वो खैबर पख्तूनख्वा से हो रही है, और इसी हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की है वो कर रही है। तो खुदारा मैं बार बार कह रहा हूँ, ये शकील खान साहब जब ये कंप्लेंट लेके गए तो उनको हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक कंप्लेंट की थी जो भैया रिलीजेस पे पैसे लिए जा रहे हैं, और कोई भी सीनियर बंदा जो है खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में नहीं रखा गया। तमाम नए लड़कों को रखा गया जिनका कोई तजर्बा नहीं है, जो कोई सवाल नहीं कर सकते, जो कोई सवाल करता है तो उनको निकाल दिया जाता है। अच्छा, अब ये बहरान को इंकशाफात हैं जो कुंडी साहब भी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया जी कि 13 करोड़ रुपए की तकरीबन फ्रॉड अदायगियां, 51 करोड़ रुपए की मशकूक और धोखाधड़ी की अदायगियां, और ये सिर्फ जो गलत दर्जाबंदी से 84 अरब रुपए की इन्होंने निशानदेही की, और इसके अलावा गाड़ियों की गुमशुदगी वो भी हुई है, गलत इस्तेमाल भी हुआ है। तो ये तमाम किस्से साले जफर साहब बड़े मशहूर सिंध में सिस्टम का लफ्ज़ हम सुन रहे थे, तो यहाँ तो अरबों रुपए की निशानदेही हो रही है, कुंडी साहब बड़े इंकशाफात कर रहे हैं सर। और ये इज इट सरप्राइजिंग फॉर यू साले जाफर साहब, या आप समझ रहे हैं ये खेल खेला जा रहा है खैर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ, कि उनको तब्दीली का ख्वाब दिखाकर लूट खसूट का बाजार लगाया है वहां पे साले जाफर साहब? सलमान साहब, गुजारिश ये है कि किसी भी हुकूमत, खा वो सियासी हो या गैर सियासी हुकूमत हो जी, उसका फर्ज अव्वलीन क्या होता है, मुल्क में, सूबे में या उसके जो इलाके हैं उसके हिताए कार में, वहाँ पर अमन व अमान हो, वहाँ पे खुशहाली हो, वहाँ लोग आराम और चैन से ज़िंदगी बसर कर रहे हो। अब आप ये देखिए, इतने बड़े घपले सामने आ रहे हैं, इतने बड़े घपले सामने आ रहे हैं जिसकी कोई माजी में मिसाल ही नहीं मिलती। 12 साल से पीटीआई की जो गवर्नमेंट है केबी में, वो उसने लूट मार के सिवा किया ही कुछ नहीं है। जो लोग पिशावर गए हैं, मर्दान गए हैं, चारसदा गए हैं, एबटाबाद गए हैं, आप जाकर उन इलाकों को देखें तो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो खंडरात बन रहे हैं और तेजी के साथ बन रहे हैं। ये हुकूमत, ये जो केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, अमन व अमान बहाल रखने में, बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। वहाँ आप देखिए किस कदर खून रेजी हुई है पिछले दिनों, और ये अमल जारी है। उसके अलावा जहाँ तक मुआशी मामलात का तल्लुक है, इतने बड़े फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मंसूब नहीं हुए,
जो इन लोगों ने किए हैं। रही बात यहाँ पर भाईचारे की, वहाँ पर मुआशरे में एक दूसरे के साथ जिंदा रहने की ख्वाहिश, आपने नोट किया होगा, आपने गौर किया होगा कि वहाँ पर इन्होंने अपने मुखालफिन के लिए जिंदगी जो है वो मुश्किल कर रखी है। उनके लिए आप रोजाना सुनते होंगे कि अपने मुखालफिन के खिलाफ ये रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात बनाते हैं, उनको धमकियां देते हैं, उनके ऊपर हमले कराते हैं। तो मेरी सबमिशन ये होगी कि ये जो आइन में एक 18वीं तरमीम आई थी, उसमें जहां सूबों को ये सही है खुद मुख्तारी मिली, उनको मौका दिया गया कि वो आज़ादी के साथ अवाम की खिदमत कर सके, लेकिन उसके साथ साथ आइन में ये भी दर्ज है कि जो हुकूमत अवाम की काम आने में नाकाम रहे, अवाम की खिदमत करने में नाकाम रहे, उसके लिए एक ही तरीका है कि वहाँ पर उस हुकूमत को मुअत्तल कर दिया जाए, जिसको कभी आप गवर्नर राज कह सकते हैं, आप सदर राज कह सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात पैदा हो चुके हैं और जो उसकी हुकूमत ने हालिया दिनों में नहीं लेकिन पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से जो कुछ उन्होंने किया है, वफाक के खिलाफ हमले शुरू कर रखे हैं। जब भी कोई मौका मिलता है, साले साहब ये अभी इन्होंने कहा, अहमद साहब ने भी कहा कि ऑडिट को चाहिए कि ऑडिटर भी इस वक्त इन मामलात को शफाफियत और तेजी के साथ निपटाएं, लेकिन ये जो करप्शन के इल्जाम है खास तौर पर सर, तो ये नैब क्या सोई हुई है खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पे? इतना बयानिया हुकूमत ने बनाया जी कि बीआरटी में स्कैंडल में ये हो गया, तो मालम जब्बा में ये हुआ, तो बिलियन ट्री सुनामी में ये हुआ, और ये इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद भी बोला गया इतना सब कुछ। लेकिन क्या यानी पीटीआई अगर कल को हुकूमत में है और आगे और दोबारा अगर आ जाती है, खुदा ना खास्ता अगर, तो वो ये बोलेगी कि हम पे साबित क्या हुआ इल्जाम, वो ये कह सकते हैं और सही वजह कहेंगे कि जी कि हम पे साबित क्या हुआ इल्जाम, कोई करप्शन साबित हुई हमारे ऊपर, 1 रुपए की करप्शन साबित हुई खैबर पख्तूनख्वा में हम पर, कोई नैब ने रेफरेंस दायर किया, कोई नैब ने गिरफ्तार किया, अकाउंटेबिलिटी पे सजा हुई किसी को? साले जफर साहब, कुंडी साहब तो भलेमानस आदमी है, ये तकाजा नहीं करते, लेकिन मैं बतौर एक पाकिस्तानी ये मुतालबा करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि केपीके का जो इंतजामिया है वो एक फिट केस है कि यहाँ पर आप गवर्नर रूल नाफिज करें और तहकीकात कराएं। अगर ये हुकूमत रहती है, आप किसी दर्जे की भी तहकीकात को हुक्म दें, ये तहकीकात नहीं होने देंगे, ये उसमें रुकावट पैदा करेंगे। फिर आपको पता है कि इनके पास बहुत बड़ा हथियार है सोशल मीडिया का, उसके जरिए से तहकीकाती पूरे अमल पर ये असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि इनकी जो केपीके में पिछली हुकूमत थी, वो उस दौर में इन्होंने अपने ही हाथों बनाया हुआ एक अकाउंटेबिलिटी का जो सेल था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, इसलिए कि उसने इनके वजीरों की करप्शन के ऊपर हाथ डालना शुरू किया था। तो मेरी दानिश के मुताबिक ये बेहतरीन मौका है और अशद जरूरत है। अगर इसमें वफाकी हुकूमत ने कोताही की तो सूबे का बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने तो शराफत और सीधे रास्ते पर आने का तहिया कर रखा है। अहमद साहब आप बताएं, क्योंकि ये जो करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, तो इस सिस्टम से यानी ये तो अरबों रुपए अवाम का नुकसान हो रहा है, तो खास तौर पे जो डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस होने चाहिए थे, यानी सूबे में तरक्की या फिर सेहत और तालीम के शोबे में जो पैसा लगना चाहिए था, वो कितना मुतासिर हो रहा है इस मुबैना करप्शन की वजह से? क्योंकि पैसा जो वहां लगना चाहिए वो गालिबन पैसा और जगहों पर जा रहा है, जेबों में जा रहा है, तो कितना नुकसान आम आदमी की जिंदगी का हो रहा है इससे? अहमद साहब देखिए, मैंने आपको गुजारिश की है, मैंने आपको मिसालें दी हैं। आज आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में 55 लाख बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जिसकी रेशो पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों के साथ आप मवाजना कर ले सबसे ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की चीज सिर्फ फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर मौजूद है। जब आप ग्राउंड पे आएंगे, बल्कि हमारा तो मीडिया से भी ये गिला रहता है, जो मीडिया के लोग भी इस्लामाबाद बैठ के ये सारे अंदाजे खैबर पख्तूनख्वा के लगाते हैं जी। और मैं आपको ये बात भी बताता चलूं, इसमें कोई शक नहीं है, इनको मजलूमियत के नाम पे वोट मिला है, लेकिन अगर डिलीवरी की बात आप करें तो वो 0 है। और यहाँ पे बेज़ाब्ती और बेकायदगी की आप लफ्ज कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको कह दिया, यहाँ पे लूट घसूट का बाजार गर्म है। बीआरटी के जब आपने देखा, जब बीआरटी के ऊपर तहकीकात हुई तो ये स्टे ऑर्डर के पीछे छुप गए थे। अब भी बीआरटी की जो तहकीकात है वो इसको इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। इसके अलावा भी रिसेंटली, लेकिन गुंडी साहब आप ही की पार्टी की हुकूमत है सिंध में,
यहाँ पर गिरफ्तारियां की नैब ने, वुज़रा गिरफ्तार हुए, चाहे वो खवातीन रहनुमा थी, उधर नैब गई, घरों पे गिरफ्तारियां की, स्पीकर गिरफ्तारी नहीं, कोई नहीं छोड़ा था। पंजाब में हमने देखा नून लीग के ऊपर एक्शन, क्रैकडाउन हुए, नैब वॉज एक्टिव। खैर पख्तूनख्वा में बड़ा बयानिया बनाया गया जी करप्शन का, और हकीकत में हुई भी हो शायद, लेकिन वॉज देयर एनी वेरी, जिसे कहा जाए कि बैलेंस्ड प्रोब ऑन दिस, के वाकई में कुछ हुआ भी है या नहीं है? क्योंकि नैब मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची इन केसेस में, क्यों नहीं पहुंची आपकी नजर में? देखिए, मैं आपको फिर बताता चलूं, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में ये 2013 से लेकर अब तक लाडले हैं ये लोग, ये इदारों के लाडले हैं और अभी तक लाडले बने हुए हैं। इनके ऊपर कितनी एफआईआर है मुझे बताएं, कौन सी एफआईआर में पकड़े जाते हैं? ये सारे खैबर पख्तूनख्वा में इनकी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आके छुपी हुई है, अदालतों का सामना नहीं करते। ये वही तहरीक इंसाफ है जो कहती थी मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए क्योंकि बाकी कोर्ट्स में जो है वो हमें मंतकी इंजाम तक लोग नहीं पहुंचते। ये वही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो फदियाल तालपुर को आधी रात को अस्पताल से उठा के ले गए थे और मरियम नवाज के दरवाजे तोड़े गए थे। अभी रो रहे हैं ये लोग कि भाई मिलिट्री कोर्ट्स क्यों बनाए जा रहे हैं। कहने का मकसद है जो बोया इन्होंने वो काटेंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको बताता चलूं ये इदारों के लाडले हैं खैबर पख्तूनख्वा की हद तक। यहाँ पे ना कोई तहकीकात हो रही है, ना कोई प्रॉपरली ऑडिट हो रहा है। मैं तो आपसे आईनी एक जिम्मेदारी जो ऑडिटर जनरल की है उसका मुतालबा कर रहा हूं। जो ऑडिटर जनरल साहब, आप एक आईनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अच्छा, आप एक जिक्र कर रहे थे कि आप खत लिखेंगे, यानी आप जो लेटर लिखेंगे, जो एड्रेस करेंगे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उसमें आप किस सब्जेक्ट को रेस करेंगे स्पेसिफिकली? देखिए, मैं फिर दोबारा आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की जो हुकूमतें हैं जहाँ पे करोड़ों रुपए निकल रहे हैं कैश की सूरत में, ये बाकायदा आईनी जिम्मेदारी है। यहाँ पे 10 सालों से उनका ऑडिट नहीं हुआ क्योंकि मकामी हुकूमतें ये लोग बनाते नहीं है, उनकी कमेटियां हैं नहीं। तो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पे इनकी लोकल गवर्नमेंट जो ऑडिट अभी तक नहीं हुआ, अगर ये जिस दिन हो गया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कैम की निशानदेही मैं आपको करने जा रहा हूँ। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो है ये बाकायदगी और बेज़ाब्तगी और करप्शन आपके सामने आएगी। आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पे पैसे को बेदर्दी से लूटा जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उसकी जमात को चलाने के लिए ये पैसा सारा इस्तेमाल हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, साले जाफर साहब, आप कह रहे हैं गवर्नर राज, लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कमिटीज हैं, बैठ रही हैं, डेडलाइंस, डिमांड, चार्टर और डिमांड सामने आ रहे हैं, पॉइंटर से बातचीत हो रही है, मिल रहे हैं इस पर दोनों रहनुमा आपस में, तो क्या इस माहौल में गवर्नर राज सोचा भी जा सकता है? और ये मुज़ाकरात से क्या उम्मीद है आपको साले जाफर साहब? गुजारिश है जी कि ये मुज़ाकरात जो हैं, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दम है या इससे कोई नतीजा बरामद होगा। उसकी वजह यह है कि अगर दोनों फरीकैन में खुशनीति हो और ये अज़म मौजूद हो कि उन्हें इससे कोई नतीजा निकालना है या इससे कोई बेहतरी पैदा करनी है। मेरी दानिश में तहरीक इंसाफ जो है वो 24 नवंबर से पहले जिस सूरत हाल में थी, 26 नवंबर के बाद उससे वो फारिग हो गई है। 24 नवंबर तक उनका ये ख्याल था कि वो इस्लामाबाद पे धावा बोलेंगे, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, उसके बाद वफाकी हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो उनके हर मुतालबे को तस्लीम करे। 26 नवंबर के बाद ऐसे लग रहा है जैसे तहरीक इंसाफ ने हथियार डाल दिए हैं। और 26 नवंबर के बाद जो हालात पैदा हुए, अब देखिए ना, पिछले 12 साल से वो अपने सियासी मुखालफिन को गालियां देते आए हैं, चोर कहते रहे थे, डाकू कहते रहे, गासिब कहते रहे, कभी फॉर्म 47 का वाला दिया, कभी और दूसरे तीसरे तरीके से उनको बुरा भला कहा। लेकिन अचानक ही जब 26 नवंबर को उनकी मुकम्मल शिकस्त हो गई तो उन्होंने कहा आइए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। और ये वही पीटीआई है जो इनके साथ मुज़ाकरात से हमेशा इनकार करती रही है। अब उनकी तरफ से मुज़ाकरात की नहीं, ये जो अपील थी उसका इसके सिवा कोई मकसद नहीं था कि वो चाहते थे कि उनको कोई वक्त मिल जाए और इस दौरान वो अपनी को और तैयारी कर लें और किसी और बहाने से वफाकी हुकूमत पर हमलावर हो सके। हुकूमत में बैठे दाना शख्सियात नहीं समझी इस ट्रैप को, या वो आ गई इस ट्रैप में? क्या फरमाया आपने? मैं साले साहब ये कह रहा हूं कि अगर ये ट्रैप था पीटीआई की तरफ से गवर्नमेंट को टाइम गेन करने के लिए ताकि वो तैयारी कर सके किसी चीज की, तो गवर्नमेंट समझी नहीं इसको, जो हुकूमत पे शख्सियात है समझी नहीं कि ये हमें इस पर ट्रैप किया जा रहा है? नहीं, गुजारिश ये गवर्नमेंट इस चीज को समझती है। अच्छा। और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने
पूरी संजीदगी का मुजाहरा किया, अपने सबसे सीनियर लोग, बेहतरीन जो नेगोशिएटर्स हैं वो इसके लिए सामने किए, तमाम पार्टियों के नुमाइंदों में शामिल किए, ताकि ये अवाम को और दुनिया को ये जाहिर किया जा सके, साबित किया जा सके कि हुकूमत पूरी तरह संजीदा है इनके साथ गुफ्तगू करने में, इनकी मारूजात सुनने के लिए, इनके मसाइल के ऊपर गौर करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से उनकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से तो एक ही मुतालबा सामने आया है अभी तक, और मैं नहीं समझता कि 2 जनवरी को जब अपना चार्टर पेश करेंगे तो उसमें किसी और मुतालबे पर इतना एम्फेसिस होगा जितना सिर्फ एक मुतालबे पे उनका जोर होगा कि किसी तरीके से उनके बानी चेयरमैन को खा उसने जो मर्जी बर्बादी की है, खा उसने मुल्क का जितना मर्जी वही किया है, मुतालबा सामने आएगा। किसी तरीके से आजाद। साले साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपको और अहमद कुरैशी साहब का कि आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपने मौक़िफ़ और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बेकायदगियों पर हमने गुफ्तगू करी। ब्रेक के बाद समराइज करेंगे आज के प्रोग्राम को, हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे थे बेनकाब अहम तरीन सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात और खैबर पख्तूनख्वा में बदनवानी के संगीन इल्ज़ामात, इन तमाम पर रोशनी डाली, इन तमाम पर गुफ्तगू हुई। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।